नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। कैट्स हंटर ALCM पर ध्यान केंद्रित। कैट्स वॉरियर लॉयल विंगमैन के सफल अनावरण के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अब भारत के कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स के एक और महत्वपूर्ण घटक कैट्स हंटर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ALCM के विकास पर अपनी नजरें टिका दी हैं। यह नई परियोजना स्कैल्प ALCM से प्रेरित है, जिसका उपयोग यूक्रेनी लड़ाकू विमानों द्वारा विशेष रूप से चल रहे यूक्रेन रूस संघर्ष में किया गया था। लंबी दूरी की हवा से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल स्कैल्प ALCM वास्तविक युद्ध परिदृश्यों में कारगर साबित हुई है। हालांकि इसका उपयोग राफेल बेड़े तक ही सीमित रहा है, जिससे भारत वायु सेना के भीतर इसका व्यापक उपयोग सीमित हो गया है। कैट्स हंटर का उद्देश्य IAF की सूची में विभिन्न लड़ाकू जेट प्लेटफॉर्म पर समान क्षमताएं लेकिन व्यापक अनुकूलता प्रदान करके इसे बदलना है। अगला, नौसेना ने पनडुब्बियों के लिए अत्याधुनिक सी थ्रू कवच प्रणाली के लिए की साझेदारी। उन्नत इमेजिंग और सेंसर तकनीक से विशेषज्ञता रखने वाली एक अग्रणी भारतीय कंपनी टोनबो इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने मल्टी स्पेक्ट्रल HD सेंसर से लैस एक अभिनव सी थ्रू आर्मर सिस्टम विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ हाथ मिलाया है। विभिन्न नौसैनिक अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन की गई इस प्रणाली का उद्देश्य समुद्र लंगरगाह और संभावित खतरों से निपटने के दौरान जहाजों और पनडुब्बियों की स्थिति जन्य जागरूकता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। इस सहयोग से निष्क्रिय परिस्थिति जन्य जागरूकता जो है उसमें महत्वपूर्ण प्रगति होने की उम्मीद है, जो आधुनिक नौसेना संचालन का एक प्रमुख पहलू भी है। वाहन के चारों ओर के वातावरण का 360 डिग्री दृश्य प्रदान करने के लिए उन्नत सेंसर तकनीक का उपयोग करके यह तकनीक खतरे का पता लगाने में सुधार करने, नौसेना के प्लेटफॉर्मों को खतरा का अधिक प्रभावी ढंग से पता लगाने और उनका जवाब देने में सक्षम बनाने और कमजोरियों को कम करते हुए मिशन की सफलता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। अगला, RSPA UCAV में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम होगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि आगामी RSPA यानी रिमोटली पायलटेड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन यानी UCAV को एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए विकसित इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम से सुसज्जित किया जाएगा। स्टेल्थ UCAV पर EOTS का ये एकीकरण सैन्य विमान प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण छलांग है और संभवतः यह विश्व स्तर पर अपनी तरह का पहला भी है। का कार्यक्रम जो है वो भारत के DRDO की एक अत्याधुनिक पहल है, जिसका उद्देश्य स्टेल्थ क्षमताओं, सुपर क्रूज, उन्नत एवियोनिक्स और अत्याधुनिक हथियारों के साथ 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार करना है। इस अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म का अभिन्न अंग जो होता है वो होता है EOTS, जो एक परिष्कृत सेंसर सिस्टम है। इसे बेहतर लक्ष्यीकरण और निगरानी क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया और यह सभी मौसम की स्थितियों में लक्ष्यीकरण, नेविगेशन और ट्रैकिंग के लिए उच्च रेजोल्यूशन इमेजरी देने के लिए इंफ्रारेड और ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग करता है। अगला, TEDBF कार्यक्रम की प्रगति के जो मुख्य डिजाइन समीक्षा जो है वो 2025 के लिए निर्धारित की गई है। भारत का महत्वाकांक्षी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर कार्यक्रम इस साल के अंत में अपने प्रारंभिक डिजाइन समीक्षा के पूरा होने के साथ एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंचने के लिए तैयार है। एरो इंडिया 2025 के दौरान स्रोतों के अनुसार TEDBF डिजाइन के लिए PDR, जिसे इस कार्यक्रम
में एक स्केल मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया गया था। जून 2025 के अंत तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। यह स्वदेशी नौसैनिक लड़ाकू जेट के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे भारत के विमान वाहक पोतों की परिचालन मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना के सहयोग से एडीए द्वारा विकसित किया जा रहा है। टेडबीएफ को एक वाहक सक्षम दोहरे इंजन वाले बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान के रूप में देखा जाता है, जिसे पुराने हो चुके MiG-29 के बेड़े की जगह लेने और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA नेवी का जो है उसके नौसैनिक संस्करण का पूरक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। PDR के पूरा होने के साथ कार्यक्रम गति पकड़ रहा है, जो अगले चरणों के लिए मंच तैयार कर रहा है, जो एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को गति देने का वादा करता है। अगला, M1 इंटरसेप्टर का अनावरण। भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना कुशा ने एरो इंडिया 2025 में अपनी पहली इंटरसेप्टर मिसाइल, जिसे M1 कहा जाता है, के पूर्ण पैमाने के मॉडल के अनावरण के साथ एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने इस मिसाइल का प्रदर्शन किया, जो इस स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी LRSAM प्रणाली के विकास में तेजी से प्रगति का संकेत देता है। सूत्रों के अनुसार M1 मिसाइल वर्तमान में निर्माण चरण में है और एकीकरण प्रयास चल रहे हैं और जल्द ही परीक्षण शुरू होने वाला है। यह मील का पत्थर उभरते हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत बहुस्तरीय वायु रक्षा छत्र बनाने की भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। प्रोजेक्ट कुशा के तहत 3 नियोजित इंटरसेप्टर में से पहला M1 एक सतह से हवा में मार करने वाला हथियार है, जिसे लड़ाकू जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री सहित विभिन्न हवाई लक्ष्यों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। लगभग 655 किलोग्राम वजनी इस मिसाइल की शीर्ष गति मैक 5.5 यानी कि 6700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है, जो इसे तेजी से आगे बढ़ने वाले खतरों से निपटने में सक्षम बनाती है। 120 किलोमीटर की रेंज के साथ M1 प्रोजेक्ट कुशा की रक्षा वास्तुकला की आधारभूत परत के रूप में कार्य करता है, जो कम दूरी पर विरोधियों के खिलाफ तेजी से प्रतिक्रिया करने की क्षमता भी प्रदान करता है। अगला, GEMCA के लिए F414 GEINS-6 एरो इंडिया 2025 में के एयर शो में GE एरोस्पेस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्होंने F414 GEINS-6 इंजन के उत्तराधिकारी के विकास के लिए भारत के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान के साथ सहयोग करने की कंपनी की योजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने पुष्टि की कि F414 GEINS-6 भारतीय आवश्यकताओं के लिए तैयार F414 इंजन का एक प्रकार है, जो AMCA यानी MKI की पहली 40 इकाइयों को शक्ति प्रदान करेगा। यह इंजन, जो लगभग 98 kN का थ्रस्ट प्रदान करता है, वो AMCA के प्रारंभिक डिजाइन विनिर्देशों को पूरा करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। इसमें स्टेल्थ फीचर्स, सुपर क्रूज क्षमता और उन्नत एवियोनिक्स एकीकरण शामिल है। ये पहले से ही तेजस Mk2 के लिए अनुबंध के तहत है और GE एयरस्पेस ने 2023 में 99 इंजन की आपूर्ति के लिए $716 मिलियन का सौदा हासिल किया है, जिसे 80% प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत HAL के साथ सह निर्मित किया जाएगा। धन्यवाद।